प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है आपके। पहले में देखिए, पहले में 6 क्वेश्चन है और दूसरे में भी 6 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सबको सॉल्व भी करना है। और सभी क्वेश्चन को क्या किए, कॉपी पर लिख भी दिए हैं ताकि आप सबके लिए बहुत ही बेहतर रहे, ताकि सॉल्व कराते रहे और पीडीएफ भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, चलिए कॉपी पर पढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें थोड़ा जो है छोटा दिखा रहा है, बट अगर लिख दिए हैं तो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। क्या है क्वेश्चन आपका, पढ़िए क्वेश्चन को आप। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और 6 क्वेश्चन आपके दिए, यानी जो द्विघात बहुपद सभी दिए हुए हैं और सभी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और उनकी जो है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। बेहतर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आता है। ठीक है, 4 अंक में आता है, ज्यादातर तो आपका 4 ही अंक में आता है। चलिए सॉल्व करते हैं, बट सॉल्व करने से पहले जो है आपको जो है कुछ कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं ताकि इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले द्विघात बहुपद ब्लैक से लिखते हैं ताकि बेहतर रहेगा। ठीक है, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ठीक है, पहले तो आपके दिमाग आपको तो पता होना चाहिए और जो है 2.1 में हम सभी ये सब बता चुके हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो जैसे आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक समझ लीजिएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, ax² का जो गुणांक है a है, x का गुणांक ये अचर पद है आपका। ठीक है, और द्विघात समीकरण क्या होता है इसको समझिए। अब द्विघात समीकरण, अभी तक तो आप जो है क्या समझे हैं? आप समझे हैं द्विघात बहुपद, बट अब समझिए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? जैसे आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप जो होता है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस c AC है आपका इक्वल टू 0। जैसे ही हम इक्वल टू 0 कर देते हैं वो हमारा समीकरण हो जाता है, द्विघात समीकरण हो जाता है। और जब तक हम बराबर करके 0 नहीं किए रहते हैं वो हमारा द्विघात बहुपद रहता है। समझ गए इतना? अब द्विघात समीकरण जैसे द्विघात बहुपद जैसे आपका कुछ भी, जैसे आपका क्या हो गया 6x² और प्लस में 5x है और प्लस में क्या है 7 है, तो ये क्या है आपका द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब देखिए ये a का मान क्या हो गया? a का मान ये 6 हो जाएगा क्योंकि x² का गुणांक a है और x² का गुणांक यहाँ 6 है। a का मान 6 हो जाएगा और b का मान ये 5 हो जाएगा और ये c का मान जो अचर पद है 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि आपका द्विघात समीकरण इसको कब कहेंगे? जब आपका 6x² प्लस में 5x और प्लस में 7 इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाता है क्योंकि इक्वल टू करके हमने 0 कर लिया और इसी से हमारा शून्यक भी निकलेगा। द्विघात बहुपद से शून्यक नहीं निकलता है जब तक हम उसको द्विघात समीकरण नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ a का मान जो है आपका 6 हो जाएगा, b का मान 5 हो जाएगा और c का मान जो है 7 हो जाएगा। समझ गए होंगे? इतना तो अब बेहतर है, इतना पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बट जो है कुछ फॉर्मूले आपको और बता देते हैं ताकि आप सबके लिए बेहतर रहेगा। शून्यकों का योगफल, शून्य को ज्यादातर फॉर्मूला पूछा जाता है, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है माइनस यक्स का गुणांक। ठीक है, माइनस में यक्स का गुणांक। ठीक है, माइनस में यक्स का गुणांक और बटे में क्या होता है? x² का गुणांक, x² का गुणांक। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए। समझ गए? नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे आपका द्विघात बहुपद दे देगा कि शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो इस फॉर्मूले के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। अब x का गुणांक क्या है? यहाँ पर देखिए x यहाँ है, x का गुणांक b है। यहाँ पर जो x है द्विघात बहुपद का, इसका x का गुणांक क्या है? 5 है।
तो यानी यहाँ पर 5 रखना है, लेकिन यहाँ पर माइनस होता है फॉर्मूले में, इसलिए -5 रखेंगे। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 यानी 6 रख देंगे। शून्य का योगफल निकल जाए। इन सबका काम पड़ेगा भाई, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे बेहतर से समझ में आएगा। अब देखिए शून्यकों का जो है, इसी को जो है कोई सर जो होते हैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं, यानी शून्यकों का योगफल, शून्य हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इसी को या करके आप मान सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यक्स का गुणांक, मतलब यक्स क्या है, यक्स यहाँ पर बी है ना, इसका जो है बहुपद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही है, यक्स का गुणांक बी है, यानी हम बी रख सकते हैं बी, और ये माइनस है तो माइनस में रखेंगे माइनस बी, और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो ए हम रख दिए। यानी शून्यकों का योगफल कोई फॉर्मूला ये भी यूज करते हैं, यानी ये दोनों जो है समान फॉर्मूला है, ठीक है, समझ गए। शून्यकों का यही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सर होते हैं इस तरीके से बताते हैं, कोई सर होते हैं इस तरीके से बताते हैं, हमने आपको दोनों तरीके से बता दिया। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल जान लीजिए, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो फॉर्मूला होता है अचर पद और बटे में क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, समझे रहेंगे। ये फॉर्मूला आपका तैयार रहेगा। इन सभी इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे इस फॉर्मूले को लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, थोड़ा सा जो है तो दिखाई दे रहा होगा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में देखिए, जैसे शून्य हम मान लेते हैं अल्फा बीटा, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब शून्यकों का आपस में गुणा हो रहा है, यानी अल्फा गुणे बीटा, ठीक है, इक्वल टू अचर पद क्या है, तो द्विघात अचर पद, देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यही होता है। तो अचर पद यहाँ पर क्या है, सी है, तो हम सी रख दिए, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो ए रख दिए। यानी इस फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में सब रखते हैं, ठीक है, दोनों तरीका सही है, कोई भी जो है अलग नहीं है, इसका या है या इसको मानिए या इसको मानिए, बात तो एक ही है। चलिए अब हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये देखिए सब फॉर्मूले को तैयार करना बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है और बहुत ही क्वेश्चन भी आते हैं आपके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं और क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, बेहतर रहेगा। एक बार जो है रिपीट करिए क्वेश्चन को, पढ़िए दोबारा, तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा और सॉल्व करने में भी बेहतर लगेगा हम सबको। पहले क्वेश्चन को लिखे हैं, सिर्फ पहले के पहले को लिखे हैं, दूसरे को नहीं लिखे हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप, पहले के पहले को लिखे हैं। यानी निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। अभी तो ये बहुपद है, इसको हम समीकरण बना लेते हैं, तब शून्य ज्ञात होगा। और शून्य तथा गुणांकों के, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, बेहतर है। चलिए क्वेश्चन देख सकते हैं, ये तो हमारा अभी बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसको हम द्विघात समीकरण बना लेते हैं। हल करते हैं, हल शून्यकों के लिए, ठीक है, शून्यकों के लिए हम क्या इसको कर लेते हैं, द्विघात समीकरण बना देते हैं। यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8 है इक्वल टू 0 कर लेते हैं, हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब शून्य ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए इसका फैक्टर करना रहता है, इस 2 का ऐसा फैक्टर करिए कि यानी जोड़ने या घटाने पर आपका 2 मिल जाए और गुणा करने पर 8 मिल जाए, 2 का ऐसा फैक्टर करिए, ठीक है। यानी घटाने पर 2, यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर जो है इसको ब्लैक से कर देते हैं, नहीं तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। सर जो है ये चिन्ह नहीं है आपका, कुछ आपको समझाने जा रहे थे, ठीक है। तो यानी इसका ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर जो है आपका, घटाने पर, यहाँ पर माइनस है ना, तो घटाने पर, यानी घटाने पर आपका जो है 2 मिले और गुणा करने पर 8 मिले, ऐसी 2 संख्या। तो देखिए अगर हम 4 में से 2 को घटाएं तो 2 मिल जाएगा और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 मिल जाएगा। ऐसी 2 संख्या मिल गया ना, मिल गया बहुत ही आसानी से। अगर नहीं मिलता है तो इसका क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने आता, 8 का आप गुणनखंड कर लेंगे, 8 का जब जैसे जो लास्ट में रहता है उसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो गुणनखंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत ही गुणनखंड करके देख भी सकते हैं। 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए तो 2 दूना 4, ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 मिल गया, यानी 4 गुणे 2 आपका 8 हो जाएगा और 4 में से 2 घटा दे 2 मिल जाएगा, ठीक है। यानी घटाने पर 2 मिल गया और गुणा करने पर 8, वैसी 2 संख्या हमारी मिल गई। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में, इस 2 को हमने फैक्टर किया 4 - 2 के रूप में, यानी
4 में से 2 को घटाया हमने 2 मिला, तभी तो यहाँ पर x है तो x, ये -8 तो -8 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा होगा यानी प्लस में माइनस प्लस माइनस, और 4 का x में होगा 4x, ठीक है। माइनस 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 यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का x में गुणा होगा 2x हो गया, और ये -8 है इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, तो हम x को कॉमन ले लिए। 9th में ये सब पढ़े होंगे आप सब, पता है ना, कॉमन। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक x बचा, क्योंकि एक x तो कॉमन आ गया x, और यहाँ पर क्या बचा -ax कॉमन आ गया है, 4 बचा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या, +2 सिर्फ कॉमन आप देख पा रहे होंगे, यानी +2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा आपका x, प्लस माइनस माइनस 2 से जब हम भाग डालेंगे 8 में, 2 चौक के 8 मिलेगा, x -4 मिला इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों कोष्टकों में अगर समान मिलता है यानी जो हम शून्य ज्ञात कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत अभी तक हमसे नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको एक साथ लिख लीजिए, और इन दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए, ठीक है। इसी को किसी को लिखेंगे, दोनों सेम ही होता है, तो x -4 हमने लिखा, और इसको एक साथ लिखा, x प्लस में 2 लिख दिया, ठीक, इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर आप करेंगे, तो x -4 इक्वल टू 0, तो x बराबर 4 उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, यानी x बराबर 4, यानी एक शून्य का आपका क्या ज्ञात हो गया, एक शून्य जो है 4 मिल गया। और इसी तरीके से इसको 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू उधर जाएगा 2, माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस में था, बराबर के उधर गया, पंचांतर होके माइनस में हो गया, समझ गए। यानी शून्य क्या मिला, अतः हम लिखेंगे, अतः जो है शून्यक, अतः शून्यक जो हमारा मिला 4, -2 है, ठीक है। इसको अल्फा बीटा ले लीजिए, आपको मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, अब इसके बाद क्या करना है, ये तो हमारे शून्य ज्ञात हो गए, इतना ही क्वेश्चन में नहीं कहा कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। यानी अब सत्यता की जांच करना, अभी तक तो हमने शून्य ज्ञात किया, अब जो है क्या करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच कैसे की जाती है, तो जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि शून्यकों का योगफल, ठीक है, उसको लगाइए, शून्य को, ठीक है, का योगफल, बिल्कुल यही करना जो कर रहे हैं। शून्यकों का योगफल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में x का, तो इसको बड़ा करिए, x का गुणांक, माइनस में x का गुणांक, और बटे में क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, यही होता है जो हम करते हैं। यानी इसी को हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना कहते हैं, ठीक है। अब शून्यकों का योगफल, जो क्या क्या शून्यक है आपके, 4 है और -2 है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। शून्यकों का योगफल का मतलब जोड़ना, यानी इधर सिंपल तरीके से जोड़ेंगे, फॉर्मूले के माध्यम से है, ठीक है। तो शून्यकों को हम जोड़ते हैं, 4 है तो 4, योगफल का मतलब जोड़ प्लस में, और इधर क्या -2 अब है तो -2, योगफल का मतलब दोनों को जोड़ेंगे, 4 को और -2 को जब हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा अभी। अब देखिए -x का गुणांक, अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है, समीकरण में x का गुणांक देखिए -2 है, और यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर देखिए पहले हम माइनस को हम इस फॉर्मूले वाले को रखते हैं, और x का गुणांक जो है आपका -2 है तो हम -2 को रख दिए, और बटे में x स्क्वायर का गुणांक क्या, देखिए x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं, यानी इसके सामने कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो हम 1 को रख देंगे, तो 1 को हमने रखा, ठीक है। अब देखिए 4 है, 4 प्लस माइनस 2 हो गया, इक्वल टू माइनस आपका जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, सही है, प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस हो गया, 2 प्लस लिखते हैं मत लिखिए, और बटे में 1 है उसको आप लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी संख्या हो, जैसे आपका 4 है, इसके बटे में 1 छुपा हुआ है, इसको लिखिए या मत लिखिए, जैसे 5 है, इसके बटे में 1 छुपा हुआ है, लिखिए या मत लिखिए। इसी तरीके से 2 के बटे में 1 है, इसको हम लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा 2 हो गया। अब देखिए 4 में से 2 गया, 2 बचा, इक्वल टू इधर भी 2 है, यानी जो है शून्यकों का योगफल दोनों तरह से बराबर आ गया,
ठीक, सत्यता की जांच सही है, ठीक है अभी तक। अब शून्यकों का गुणनफल का कर लेते हैं, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला हमने आपको बताया था। क्या बताया था? अचर पद बटे अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही हमने बताया था ना, कि कुछ और ही बताए थे नहीं ना। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या क्या है भाई साहब, 4 और -2 है, तो हम 4 और -2 का गुणा हम कर लेते हैं इधर, और इधर फॉर्मूले के माध्यम से रखिए अचर पद क्या है, अचर पद जो हमारा यहाँ पर देखिए 8 ही तो है अचर पद, माइनस में 8 है तो माइनस में 8 रखेंगे क्योंकि इसके सामने माइनस का चिन्ह है। तो अचर पद आपका -8 और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, तो हम 1 को रख देते हैं, रखिए या मत रखिए कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 1 लिखिए मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, और 2 रहता तो लिखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए 4 का गुणा इधर करेंगे तो 4 दूना 8, यानी प्लस और माइनस, माइनस में 8 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस में 8/1 है, इसको तो हम माइनस में 8 लिख सकते हैं, माइनस में 8 हमने लिख दिया, ये भी दोनों आपका आपस में बराबर आ गया, यानी जांच हो गया, हमारा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गया, ठीक है। इसको हम ब्लैक पेन से लिख देते हैं ताकि बेहतर रहेगा, ठीक है, सत्यता, ठीक है, की जांच। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब चलते हैं, पहले क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से इसलिए समझाते हैं क्योंकि उसके अगले वाले क्वेश्चन को उतना बारीकी से नहीं, थोड़ा तेजी से हम सब सॉल्व करेंगे, यह बात रहता है, ठीक है। अब जो इसके बाद क्वेश्चन उसको थोड़ा हम सब तेजी से करेंगे, इतना स्लो डाउन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा तेजी से हम सब करते हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर लिख देते हैं हम क्वेश्चन को, उसके बाद जो उसको हम सब सॉल्व करते हैं। पहले के दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या करना है आपको, शून्य ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करना है। तो चलिए पहले तो हम शून्य ज्ञात करते हैं, यहां पर लिखेंगे हल, ठीक है। शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए सबसे पहले हम इसको द्विघात समीकरण बना देते हैं। तो 4s², अब देखिए कभी x रहता है, कभी s रहता है, कभी कुछ भी दे देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 4s² माइनस में 4s और प्लस में 1, और द्विघात बहुपद का किससे पहचान होता है, सबसे बड़ी घात 2 हो, यानी इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, इस पर 1 घात है, यानी सबसे बड़ी घात 2 है, वही द्विघात बहुपद है, सबसे बड़ी घात 3 है तो त्रिघात बहुपद है, ठीक है। चलिए समझ गए। अब देखिए शून्य ज्ञात करिए, अब यहाँ पर 4 है, इस 4 का गुणा होगा यहाँ पर 1 में, ठीक है, इस 4 का क्या करेंगे 1 में गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा, और यहाँ पर प्लस है यानी जोड़ने पर 4 मिले और गुणा करने पर 4 मिले, वैसी दो संख्या जोड़ने पर उन दोनों संख्याओं को भी 4 मिले, 4 मिले, और गुणा करने पर भी 4 मिले। तो देखिए 2 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो भी 4 मिलेगा, यानी दोनों संख्या मिल गया। इसको तोड़ दे रहे हैं तो 4s² माइनस में है यहाँ पर माइनस, इसको किस रूप में तोड़े हैं, 2 और +2 के रूप में, ठीक है, तभी तो 2 2 4 होगा। 2 प्लस यहाँ पर चिन्ह जो रहता है उसी को लेकर चलते हैं, 2 + 2, और यहाँ पर यस है तो यस, यहाँ पर +1 है तो +1 = 0। अब देखिए 4s² माइनस में माइनस और प्लस, माइनस हो गया, 2 का गुणा यस में 2s हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 2 का गुणा यस में तो 2s हो जाएगा, ठीक है, और +1 है तो +1 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, यस कॉमन है, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 2s कॉमन है, ठीक है, 2s आसानी से कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए 2 से हम काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4, और एक यस कॉमन आया, एक यस तो बचा, तो यस माइनस में, यह माइनस है। अब देखिए 2s कॉमन आया, टोटल जब कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, तो 1 को हमने लिख लिया। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर अगर कॉमन लेंगे तो माइनस क्या मिलेगा कॉमन,
माइनस में 1 कॉमन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिल पाएगा, -1 कॉमन लेना पड़ेगा। -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या मिला आपका, क्या होगा 2s हो जाएगा। इससे जब भाग डालेंगे तो यही मिलेगा, माइनस में, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2s, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1 में, 1 से भाग डालेंगे तो 1 मिलेगा ही, 1 इक्वल टू 0। इन दोनों कोष्टक में देखिए सेम मिल गया। अब देखिए इसको एक साथ इन दोनों में से किसी एक को निकाल लिख दीजिए 2s माइनस 1। अब देखिए इसको और इसको एक साथ 2s माइनस में 1 ये भी है इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपका यस यानी 2s इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो प्लस में, तो इधर 2s है, यस इक्वल टू 2 उधर भेजेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यानी 1 शून्य का आपका 1/2 मिला। बिल्कुल इसी प्रकार 1/2 ये भी मिलेगा, ठीक है। तो 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0, 1 उधर गया तो इधर बचा 2s इक्वल टू 1 प्लस में हो जाएगा, 2 को उधर भेजेंगे बटे में जाएगा, यानी s इक्वल टू 1/2। दोनों शून्य मिल गए। अतः आप लिख सकते हैं अतः शून्यक जो है 1/2 कामा 1/2 है, ठीक है। चलिए अगले अब इसके बाद क्या करना, हम तो शून्यक निकाल लिए, अब सत्यता की जांच करना है, ठीक। क्या करना है, सत्यता की जांच। ब्लैक पेन से लिखते हैं, बेहतर रहेगा, ठीक है। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे आपको बता दिए हैं हम। शून्यकों का योगफल लिखिए पहले, तो शून्यकों का इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ये माइनस में यक्स का गुणांक और बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यक्स के जगह यक्स दिया है तो यक्स के जगह जो यस दिया है तो यस को हम लेकर चलेंगे, तो माइनस में यस का गुणांक, यस क्योंकि यक्स के जगह यस दिया है, माइनस में यस का गुणांक, ठीक, बटे में यस स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। रख सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। शून्यकों का योगफल यानी शून्यकों को जोड़िए 1/2 प्लस में 1/2, दोनों को जोड़ लीजिए इक्वल टू। अब देखिए माइनस में यस का गुणांक, यस का गुणांक यहाँ से देख सकते हैं, यस का गुणांक -4 है और यहाँ पर भी माइनस है, यानी माइनस और यस का गुणांक -4 है तो -4, और बटे में 1 सेकेंड स्क्वायर का गुणांक, यस स्क्वायर का गुणांक 4 है तो हम 4 को रख देंगे, ठीक। अब देखिए इसको जोड़िए, आसान सा जोड़ है आपका, ठीक है। जब हर समान होता है तो डायरेक्ट हम जोड़ ही लेते हैं, ठीक है। एक एक को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और बटे में इन दोनों का हर जब समान है तो 2 ही रहेगा, एलसीएम लेंगे तो इक्वल टू। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4 हो गया और बटे में क्या हो गया 4 हो गया, 2 एकम 2, 4 एकम 4, यानी इधर भी बचा 1 और इधर भी बचा 1 आपका कट कर, दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए कि नहीं हो गए, यानी सत्यता की जांच सही है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल का इसी तरीके से कर लेते हैं, शून्यकों, ठीक है, का गुणनफल इसी को कहते हैं सत्यता की जांच करना। शून्यकों का गुणनफल अचर पद, ठीक है, और बटे में यस स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यक्स स्क्वायर का नहीं, यस स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि यक्स के जगह यहाँ पर यक्स दिया है इसलिए, ठीक है। अब देखिए शून्य क्या है, 1/2 है और इधर भी 1/2 है, यानी इन दोनों शून्यकों का क्या गुणनफल करेंगे, तो गुणनफल गुणा कर लिए इक्वल टू, इधर देखिए अचर पद 1 है कि नहीं है, 1 है ना, तो हम 1 को रखेंगे, और बटे में यस स्क्वायर का गुणांक 4 है तो हम 4 रखेंगे, तो हमने 4 रखा। अब देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 मिल गया, और बटे में 2 दूना क्या हो गया 4 हो गया, इक्वल टू इधर भी 1/4, यानी ये दोनों बराबर मिल गए, यानी सत्यता की जांच हो गई और यही हमारा आंसर है, ठीक है। नीचे आंसर लिख देना है, आपके 4 अंक फिक्स हो जाएंगे। समझ में आया बिल्कुल बेहतर से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले के 3 नंबर क्वेश्चन पर हम सब चलते हैं, ओके।
और पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पीडीएफ दिया जाता है और बहुत जो है बच्चे जो आ चुके हैं, बट अभी तक किसी को हमने पीडीएफ नहीं दिए हुए हैं। और पीडीएफ आपको लेने के लिए हम लास्ट में बताएंगे कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। पहले के तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, बेहतर क्वेश्चन है आपका। 6x² -3 -7x दिया और क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करना है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। देखिए पहले तो जो आपका बहुपद ही दिया है, यही हमारा क्या है, जो बहुपद दिया हमारा, यही हमारा बहुपद जो है सही तरीके से नहीं दिया। पहले तो इसको जो है आप सही तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पहले जो है आपका 6x² लिखेंगे, ठीक है, जो सबसे बड़ी घात रहती है उसको लिखते हैं। फिर 7x को लिखेंगे, ठीक है, किसको, 7x को लिखेंगे। यहाँ से हल लिख लीजिए, बेहतर रहेगा ना आप सबके लिए। तो फिर क्या है, माइनस है तो हम माइनस रखेंगे, -7x, उसके बाद -3। अब ये आपका जो है बहुपद सही हो गया, ठीक है। अभी तक जो है बहुपद गड़बड़ था, इधर उधर था, बट अब ये सही हो चुका। अब शून्यकों के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों, ठीक है, के लिए, शून्यकों के लिए क्या करना है, इसको समीकरण बना देना है। बहुपद है, इक्वल टू 0 करेंगे, जैसे समीकरण बन जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। 6x² -7x -3 इक्वल टू 0 कर लिए। अब देखिए इस 7 का ऐसा फैक्टर करिए कि यहाँ पर माइनस चिन्ह है, यानी घटाने पर जो है 7 प्राप्त हो, और इस 6 का गुणा यहाँ पर करिए। x² का गुणा क्या है, 6 है, 6 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 18 होगा, ठीक है। एक जो है पेज ले लेते हैं, बेहतर रहेगा। तो इस 7 का ऐसा फैक्टर करिए कि जो है आपका गुणा करने पर 18 मिले, ठीक है, गुणा करने पर 18 मिले, और जो है घटाने पर, यहाँ पर माइनस है, यानी घटाने पर जो है कितना मिले, 7 मिले। वैसी दो संख्या, तो देखिए 9 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो क्या होगा, 18 मिल जाएगा। अगर 9 में से हम 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। वो दोनों संख्या हमारी मिल गई, तो मिल गया तो उसको लिख लीजिए। 6x² माइनस में 9 में से हम क्या घटा देते हैं, 2 को, ठीक है। यहाँ पर x है तो x, फिर -3 इक्वल टू 0। 6x² माइनस और प्लस, प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, ठीक, माइनस हो गया। तो 9 का x में गुणा होगा तो 9x हो जाएगा, और माइनस का गुणा होगा प्लस, और 2 का गुणा x में 2x -3 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 से भी कटेगा, 3 से भी ये भी कटेगा, 3 तो हम कॉमन ले लिए। फिर देखिए यहाँ भी x², यहाँ x है तो x कॉमन ले लीजिए, तो हम x कॉमन ले लिए। यहाँ पर 3 से जब काटेंगे 6 को तो 2 बार में कटेगा, और एक x कॉमन आया, एक x बचा हुआ है, ठीक, माइनस का चिन्ह। 3 से जब काटेंगे 9 को 3 बार में कटेगा, ये x जो है कॉमन आ चुका है, उसको तो लिखेंगे नहीं, यानी 2x -3 मिला। और इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, कॉमन आपका कुछ नहीं, इसलिए हम 1 लेंगे, और यहाँ पर प्लस चिन्ह है इसलिए तो +1 ले लिए, बचा आपका 2x -3। अब देखिए दोनों कोष्टक में समान मिल रहा है, यानी कि हम सही करते जा रहे हैं। तो किसी एक को लिख लीजिए, 2x -3 एक को लिख लिए, और इसको एक साथ 3x प्लस में 1, समझ में आ रहा है। अब देखिए इक्वल टू 0 नहीं करते आ रहे हैं, इक्वल टू 0 हो गया। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो 2x -3 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। एक शून्यक तो आपका 3/2 मिला, और एक शून्यक देखते हैं क्या मिलेगा, 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो माइनस में 1, और x इक्वल टू 3 को उधर भेजेंगे तो -1/3 हो जाएगा, ठीक है। क्या मिला, माइनस में 1/3 मिला। दो शून्यक हमारे मिल गए, तो लिख देंगे अतः शून्यक जो है, शून्यक क्या क्या मिला है लिख दीजिए। अतः शून्यक जो है 3/2 है, और कामा जो है माइनस में 1/3 है। अभी तक जो है शून्यक हमारे ज्ञात हो चुके हैं। अब क्या ज्ञात करना है, अब जो है हमको क्या ज्ञात नहीं करना है, अब क्या करना है, अब जो हमको करना है वह करना है सत्यता की जांच, ठीक है, कर लेते हैं सत्यता, ठीक है, की जांच, सत्यता की जांच कर लेते हैं, ठीक है।
सत्यता की जांच कैसे करेंगे ये सब हम आपको बता चुके हैं। क्या करेंगे, पहले तो हम शून्यकों का योगफल लिखते हैं। शून्यकों का योगफल हमने लिख दिया। शून्यकों का योगफल इक्वल टू क्या होता है, माइनस में यक्स का गुणांक, ठीक है। ये हो गया माइनस में यक्स का गुणांक और बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यही होता है ना आपका फॉर्मूला। तो शून्यकों का योगफल, शून्य यानी यहाँ पर आसान तरीके से लिख दीजिए, शून्य क्या है आपके 3/2 है और योगफल का मतलब जोड़, और क्या माइनस में 1/3 है, सही है। इक्वल टू, अब देखिए क्या करना है, यक्स यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस रखिए, यहाँ पर माइनस, यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक -7 है। यहाँ से देख सकते हैं यक्स का गुणांक क्या है, -7 है, तो हम यहाँ पर -7 को रखेंगे और बट्टे में यक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है तो हम 6 रख दिए बहुत ही आसानी से। ठीक है, आप देखिए जोड़िए, 3/2 प्लस माइनस जब गुणा होगा तो माइनस होगा और 1/3 हो जाएगा ये, ठीक है। इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस जो है गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 7/6 मिल जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना। और 2 से जब भाग डालेंगे तो 3 बढ़ जाएगा, 3 का गुणा ऊपर करेंगे 3 में तो 9 मिलेगा, माइनस 3 से जब इसमें आप भाग डालेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो 2 ही मिलेगा। इक्वल टू ये आपका 7/6 ही रहेगा। अब देखिए, अगर आप 9 में से 2 को घटाएंगे 7/6 मिलेगा, इक्वल टू इधर भी 7/6, यानी दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। यही करना रहता है, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, ये आपका शून्यकों का गुणनफल कर ले रहे हैं, ठीक है। शून्य क्या है आपका, अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक दिखाई दे रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अचर पद देखिए, शून्य क्या, शून्यकों का गुणनफल यानी 3/2 गुणे में माइनस में 1/3 है, सही है। इक्वल टू अचर पद क्या है आपका, अचर पद यही आपका 3 है, ठीक है। इसी को लिखेंगे, वो भी माइनस में है तो हम माइनस में लिखेंगे, -3 बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है तो हम 6 को रख दिए। अब देखिए 3 यहाँ पर, पहले बराबर की इधर अलग सॉल्व करते हैं, बराबर की इधर अलग सॉल्व करते हैं। 3 का गुणा इधर में करेंगे, माइनस में 1 है तो आपका 3 एक 3 यानी माइनस में 3 मिला, और बटे में 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6, इक्वल टू इधर भी माइनस में 3/6 है, दोनों पक्ष बराबर है, यानी सत्यता की जांच जो है हमारा हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट मत लीजिए, पीडीएफ आपको दिया जाता है और स्क्रीनशॉट आपका बेहतर आ भी नहीं पाएगा क्योंकि इतना जो है जगह भी नहीं है बेहतर से, ठीक है। पीडीएफ आपको दिया जाता है और पीडीएफ आपको जो है लास्ट में हम कई बार जो कह चुके हैं बताएंगे अभी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले के चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले के चौथे नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, बेहतर क्वेश्चन है आपका। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या है आपका, ये जो है आपका द्विघात बहुपद है, ठीक है, बट इसमें जो है 2 ही पद हैं, 3 पद तो नहीं दिया है इसमें। बहुत से सारे बच्चे जो है बहुत कंफ्यूज होंगे, बट इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, उससे भी इजी हो गया है आपका, ठीक है। जब 3 पद रहते थे आपका तो थोड़ा सा लंबा होता था, बट ये तो और इजी है। तो हम क्या करेंगे, शून्यकों के लिए लिखेंगे पहले। तो यहाँ से हम हल लिखते हैं, पहले तो हमको शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद सत्यता का जांच करना है, ठीक है। तो शून्यकों के लिए क्या है आपका समीकरण, बहुपद है, समीकरण बना लेते हैं। तो 4u² प्लस में 8u है, यही है आपका ना। अब इन दोनों इक्वल टू 0 करिए, समीकरण बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब देखिए इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, तो अब देखिए 4 अगर कॉमन ले ले तो 4 से कटेगा 8 से, यानी 4 हम कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं। u² है, यहाँ पर u है, यानी u हम कॉमन ले सकते हैं, तो u हम कॉमन ले लिए। अब देखिए 4 से कटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, उसको लिखिए या मत लिखिए। अब देखिए u तो एक यहाँ पर निकल आया,
दो यू है तो एक यू तो कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ यू बचा, तो यू लिख दिए हम। और प्लस में यहाँ पर 4 से जब 8 को काटेंगे तो 2 बार में कटा, यू तो कॉमन आ गया, तो बंद करिए कोष्टक। u प्लस 2 बचा आपका इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार जो है आपका, एक बार इसको 0 के बराबर करिए, एक बार इसको 0 के बराबर कर लीजिए, तो 4u इक्वल टू 0। और जो है आपका अगर हम 4 को उधर भेजें तो u इक्वल टू 0/4 मिलेगा, यानी u इक्वल टू क्या हो गया, 0 में भाग जाएगा, 4 में भाग डालेंगे 0 ही हो जाएगा, तो u इक्वल टू 0 मिल गया। एक शून्य का हमारा शून्य मिल गया। अब देखिए इसको हम 0 के बराबर करते हैं तो u प्लस में 2, वो बंद कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बंद करना है ना, काट दीजिए बेहतर रहेगा। u प्लस में 2 इक्वल टू 0, 2 को उधर भेजेंगे तो u इक्वल टू माइनस में 2 हो जाएगा। एक शून्य का आपका -2 मिल गया, यानी लिख देंगे अतः शून्यक जो है, अतः शून्यक जो हमारे हैं कौन कौन से हैं, 0, -2 है, दोनों शून्यक मिल गए। अब क्या करना है, अब आसानी से सत्यता की जांच कर लेना है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सत्यता की जांच। ओके, समझ में आ रहा है बिल्कुल बेहतर से, सत्यता, ठीक है, कि जांच बहुत ही बेहतर तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व कराया जाता है। क्या करते हैं सत्यता की जांच में, शून्यकों का योगफल लिखते हैं, शून्य को, ठीक है, का योगफल, योगफल, शून्यकों का योगफल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, यक्स माइनस में यक्स का गुणांक, और यक्स की जगह यहाँ जो चर है हमारा u दिया है तो हम u को लिखते हैं ना, ठीक है, यानी माइनस में हम लिखेंगे u का गुणांक। अब कोई बच्चा इसको जो है 4 ना समझ ले, ये मत समझना कि 4 है, ये आपका जो है u है, ठीक है, समझिएगा 4 नहीं है। और यहाँ पर क्या रहेगा, u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, अगर यक्स रहता है तो यक्स लिखते हैं, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है, 0 है, और गुणे में योगफल है ना, तो योगफल प्लस में लिखेंगे ना, प्लस, योगफल का मतलब जोड़, शून्यकों को जोड़िए, 0 और -2 को हम जब जोड़ेंगे इक्वल टू, अब देखिए u का गुणांक क्या है, u का गुणांक 8 है, यहीं से आप देख सकते हैं, तो हम 8 को रखेंगे, बट यहाँ पर माइनस है तो माइनस में 8 बट्टे में u स्क्वायर का गुणांक 4 है तो हम 4 को रख दिए। अब देखिए ये जो है 0 रहेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी 0 में से -2 को घटाएंगे -2 ही मिलेगा, यानी -2 बचा इक्वल टू, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है, -2 बचा, यहाँ पर -2, दोनों बराबर आ गए, यही दर्शाना रहता है सत्यता की जांच में। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला पता है, अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स के जगह यू दिया यानी यू स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर का गुणांक। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल बहुत ही इजी है, ठीक है, यू स्क्वायर का गुणांक हो गया। चलिए शून्य क्या है, 0 -2 है, 0 गुणे में गुणनफल का मतलब गुणा, -2 में गुणा कर देंगे इक्वल टू, अचर पद जो हमारा है, अचर पद कुछ नहीं दिया, इसका मतलब शून्य है हमारा, ठीक है, जब अचर पद आपका कुछ नहीं देता इसका मतलब शून्य है आपका, क्योंकि इसमें तो अचर पद दिया ही नहीं है, नहीं दिया है, इसके मतलब अचर पद जो है हमारा शून्य है, तो शून्य हम लिखते हैं, बटे में जो है आपका क्या है, u स्क्वायर का गुणांक हमारा 4 है तो हम 4 को रखें, 0 का गुणा -2 0 हो गया, और 4 का जब भाग डालेंगे शून्य में तो 4 ही, 0 तो ही होगा, 0 में जब 4 से भाग डालेंगे शून्य यानी 0 ही तो होगा, यानी ये भी बराबर मिल गया, यानी जो है हमारा सत्यता की जांच हो चुकी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था आपका, वेरी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है आपका पहले के 5वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, वो भी जस्ट आपका बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, उसमें जो है आपका यक्स का मान नहीं दिया है, यानी यक्स का मतलब कि जो है यक्स का गुणांक, अभी समझा देते हैं इस क्वेश्चन को, बेहतर से समझाएंगे बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले के 5वें नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, बेहतर क्वेश्चन है आपका, देखिए t² माइनस में 15 दिया है, समझ पा रहे हैं, इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और जो है सत्यता की जांच करना है। तो पहली बात जो है आप समझे हैं पहले से ही, सादा पेज नहीं है क्या, कोई दिक्कत नहीं, इस पर भी समझ जाएंगे आप।
पहले से आप समझें कि जो द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c होता है, और ये जो c होता है ये अचर पद होता है। तो अचर पद तो आपका 15 दिया है, और एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर दिया है, उसका गुणांक अगर कुछ नहीं है इसका मतलब एक है, समझ पा रहे होंगे। बट यहाँ पर यक्स है तो यहाँ पर टी जो है नहीं दिया है, यानी टी का गुणांक नहीं दिया है। ठीक है, समझे कि नहीं? अगर नहीं दिया तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर शून्यक हम सब बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जैसे जस्ट इसके पहले जो था आपका चौथा, पहले का चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ए वाला पद, और ए वाला पद दिया था, अचर पद नहीं उसमें दिया था। देखे हैं कि नहीं? देखे हैं, देखे हैं ना, बिल्कुल। इससे थोड़ा सा इसमें अचर पद दिया हुआ है, इसमें जो है यक्स का जो यक्स वाला पद रहता है उसको नहीं दिया हुआ है, यानी बी का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करिए। तो यहां हम लिखते हैं हल शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए दिखाई दे रहा है बिल्कुल बेहतर से, शून्यकों के लिए। तो शून्यकों के लिए इसके कोई समीकरण बनाएंगे, अभी तो द्विघात बहुपद है, तो टी स्क्वायर माइनस में 15 इक्वल टू कर देंगे 0। अभी हो गया द्विघात समीकरण, अब शून्य ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए टी स्क्वायर इक्वल टू 15 को हम बराबर के उधर भेजते हैं, तो 15 के बराबर के उधर भेजेंगे तो हमारा प्लस में 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में था, अब हो गया प्लस में। अब जैसे टी स्क्वायर, स्क्वायर को हटाएंगे, टी का मान लिखना है, तो टी का मान जब लिखेंगे, जैसे आप स्क्वायर जब हटाते हैं, बहुत पहले से आपको क्लास 9th में ही पता होगा कि स्क्वायर जब हम हटाते हैं बराबर की उधर की संख्या पर अंडर रूट लग जाता है, यानी इस पे 15 पर क्या लग गया, अंडर रूट लग गया, अंडर रूट लग गया। और जो है चिन्ह क्या हो जाएगा आपका, चिन्ह जो है प्लस माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस, यानी शून्यक जो मिला टी का मान एक तो आपका मिला प्लस में 15, यानी अंडर रूट में 15 मिल गया, और एक जो है टी का मान क्या मिल गया, इक्वल टू 0, हाँ नहीं 0 के बराबर उधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए एक जो है टी का मान क्या मिल गया, एक टी का मान माइनस में अंडर रूट 15 मिल गया, यानी शून्य की यही दोनों है। ठीक है, अतः लिख देंगे, अतः शून्यक जो है क्या है, शून्यक जो हमारा है, यानी अंडर रूट में 15 कामा दिखाई दे रहा है, अंडर रूट में 15 कामा माइनस में अंडर रूट में 15, दो शून्यक आपके हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करना, आपको सत्यता की जांच करना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सब सत्यता की जांच भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सत्यता, सत्यता की जांच, चलिए सत्यता की जांच करते हैं बहुत ही आसानी से। क्या करना रहता है ये सब आपको पता है, लिखेंगे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों, ठीक है, का योगफल, शून्यकों का योगफल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक और बट्टे में, नहीं सॉरी, माइनस में यक्स का गुणांक, और यक्स के जगह हमारा टी दिया हुआ है तो हम टी लिखेंगे ना, तो हम लिखेंगे माइनस में टी, कोष्टक बंद करिए, माइनस में टी का गुणांक, ठीक है, माइनस में टी का गुणांक, और बट्टे में जो है टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। ये फॉर्मूला आपको अभी तक जो है नहीं याद हो गया ना, तो भी कोई अभी तक नहीं याद होगा ना, तो जो है आप कितने कमजोर आप समझिएगा, अब तक याद हो जाना चाहिए। या इसको आप लिख सकते हैं, जैसे कि शून्यकों का योगफल आपका होता है माइनस में बी बटे ए, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से भी लिखेंगे तब भी चलेगा, और उस तरीके से माइनस ए बी बटे में ए लिखेंगे तब भी चलेगा, वो भी चलता है। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है आपका अंडर रूट में 15 है, और फिर योगफल का मतलब जोड़, यानी जोड़िए किसको, माइनस में अंडर रूट 15 को जोड़िए। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए टी का गुणांक इसमें दिया नहीं है, टी का गुणांक ही नहीं दिया, यानी कि 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, बटे में टी स्क्वायर का गुणांक अगर कुछ नहीं यानी 1 है, तो हमने 1 को लिख दिया, अंडर रूट में 15 और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट में 15 इक्वल टू जी, एक में हम 0 से भाग डालेंगे, जी 0 में हम 1 से भाग डालेंगे, क्या मिलेगा आपका 0 ही मिल जाएगा। अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 घटेगा, 0 इक्वल टू 0, यानी 0 जो 0 के बराबर हो गया, ये तो सही है, इतना हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल देखिए, शून्यकों का गुणनफल
इक्वल टू क्या होता है, अचर पद, अचर पद बटे में क्या होता है, यक्स स्क्वायर, यानी टी है इसमें तो इसलिए टी स्क्वायर का गुणांक। समझ पा रहे हैं ना, बेहतर है आपका, कोई भी दिक्कत नहीं है। अचर पद, अब देखिए शून्य क्या है आपका, अंडर रूट में 15 और गुणे में माइनस में हो जाए, गुणनफल का मतलब गुणा करिए, माइनस में अंडर रूट में 15, ठीक है, इक्वल टू अचर पद जो है आपका, अचर पद देखिए क्या है आपका, 15 ही तो है अचर पद, तो हम 15 लिखेंगे, बटे में बट ये माइनस में 15 है, अचर पद जो है माइनस में 15 है, तो इसलिए माइनस में 15, टी स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं यानी 1 है, तो हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये अंडर रूट 15 है और ये भी अंडर रूट, देखिए प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह, माइनस होगा, ठीक, प्लस माइनस माइनस होता है, और जब भी कोई भी क्वेश्चन में समान हो, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 अगर हो तो 3 अंडर रूट में जब गुणा होता है अंडर रूट 3 तो ये 3 बाहर आ जाता है अंडर रूट से। उसी तरीके से अंडर रूट में 15 और अंडर रूट में 15 है तो गुणा होगा तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 15 हो जाएगा, और चिन्ह माइनस में हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इक्वल टू माइनस से 15/1 है तो इसको -15 लिख सकते हैं, क्योंकि बटे में 1 आप लिखिए या मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस में 15 हमने लिख दिया, ये आपका क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर पहले के छठे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और पहले का जो छठा नंबर क्वेश्चन है उसी के साथ पहले के सभी 6 क्वेश्चन थे उसी के साथ खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम सब दूसरे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे में भी 6 क्वेश्चन है आपके, बहुत ही बेहतर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, पहले के छठे नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पहले के छठे नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है आपका, 3x² माइनस में x -4 है आपका द्विघात बहुपद है। चलिए समीकरण बनाइए इसको, पहले तो लिखेंगे हम हल, ठीक है, शून्यकों के लिए, शून्य को दिखाई दे रहा है ना के लिए, पेन जो है जो चल नहीं रहा है क्या, 1 सेकेंड हम देख लेते हैं, इसमें जो है कुछ चल तो रहा है इसमें, ठीक है, शून्यकों के लिए हो गया, तो क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, 3x² माइनस में x और माइनस में 4 इक्वल टू 0 के बराबर कर दिए। अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तभी तो शून्य निकलेगा ना, तो देखिए इसके सामने x के सामने कुछ नहीं यानी कि 1 है, और यहाँ पर जो है इधर जो है माइनस का चिन्ह है, यानी घटाने पर 1 मिले, ठीक है, उसको फैक्टर करें, यानी घटाने पर 1 मिले, और x² का गुणांक 3 है, 3 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो 3 चौक का 12, 3 चौक के 12 हो जाएगा, यानी घटाने पर 1 मिले और उन्हीं दोनों संख्याओं का अगर गुणा करें तो 12 मिले, तो वैसी दो संख्या क्या है, तो अगर 4 में से आप 3 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, सही है ना। चलिए 3x² माइनस चिन्ह तो माइनस, हम इसको फैक्टर कर लिए किस रूप में, यानी 4 - 3 के रूप में, और x है तो x -4, किसको नहीं समझ में आया है जी, इतना शॉर्ट फॉर्म में आना चाहिए। चलिए 3x² माइनस और प्लस है तो 4 का चिन्ह प्लस है ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 का x में गुणा होगा 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का x में गुणा होगा 3x हो जाएगा, और -4 है इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन अगर देखें तो आपका x कॉमन है, क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3x बचेगा, एक x तो कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस में 4 बचेगा, और यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है, तो प्लस चिन्ह है तो हम प्लस चिन्ह ले लिए, कुछ नहीं कॉमन तो 1 ले लिए, यानी बचेगा क्या 3x -4 इक्वल टू 0। इन दोनों कोष्टक में देखिए सेम मिल रहा है, यानी सही कर रहे हैं हम सब। एक को लिखिए 3x -4, एक इनमें से हम एक को लिख लिए समझ लीजिए, और इसको एक साथ, यानी x +1 इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको 0 के बराबर, 3x प्लस में 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4 उधर जाएगा माइनस में 4, x इक्वल टू -4/3, ठीक है, ये हो गया आपका एक शून्य, सही है, और x प्लस में 1 इक्वल टू 0, x बराबर 1 उधर जाएगा माइनस में 1, यानी एक शून्य का आपका -1। हम अतः क्या लिख लेंगे, अतः जो है शून्यक हमारा क्या मिला है, शून्यक इक्वल शून्य क्या मिला है, माइनस में 4/3 मिला है, कामा और माइनस में 1 मिला है, यही हमारा दो शून्यक मिला है। और सत्यता की जांच कैसे करते हैं ये सबको मालूम है ना जी, इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, सत्यता की जांच जो है कैसे करना है, ठीक है, सत्यता
की जांच कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, हम करा देते हैं। पहले तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का, दिखाई दे रहा है, का योगफल। समझिए, अब देखिए शून्यकों का योगफल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -b/a, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसलिए वो ऐसे नहीं लिखते हैं। जब आपका एग्जाम में आता है तो जिस तरीके से हम करा रहे हैं इस तरीके से करके आना पड़ता है, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक, माइनस में x का गुणांक, इस तरीके से बेहतर रहता है, इसलिए इस तरीके से हम करा रहे हैं। बहुत से सर होते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a के रूप में कराते हैं, बहुत से बच्चे करते भी होंगे, बट वो भी कोई दिक्कत नहीं, बट इस तरीके से बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। और ये x² का गुणांक, ठीक, x का गुणांक x² का गुणांक, शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है आपका -4/3 है, सही है। योगफल का मतलब जोड़ जोड़िए, और क्या आपका -1 है, चलिए कोई दिक्कत, इक्वल टू x है आपका, x का गुणांक देखिए कुछ नहीं, यानी 1 है x का गुणांक, अगर कुछ नहीं है तो, और माइनस चिन्ह, और यहाँ पर भी माइनस है, तो अब देखिए माइनस चिन्ह रखेंगे, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, और वो भी यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो हम -1 रखेंगे, समझे। बट्टे में x² का गुणांक, x² का गुणांक 3 है, हमने 3 को रख दिया। अब यहाँ से सॉल्व कर दिए, देखिए माइनस में 4/3 है, प्लस माइनस माइनस 1 है, तो इसको हम 1/1 है जब आपका, तो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं ना। 1 सेकेंड, कहीं तो कोई मिस्टेक हुआ है, ठीक है, कहीं जो है कुछ ना कुछ मिस्टेक भाई साहब हुआ ही है। हाँ, मिल गया। मिस्टेक ये हुआ था हमसे, हम बता रहे हैं आपसे कहाँ से हुआ था। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3x - 4 है, सही है, और यहाँ पर हमने 3x + 4 लिख दिया है, यही मिस्टेक है हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है -4 था, तो यहाँ पर हम -4 रखेंगे, और 4 को इधर भेजेंगे बराबर की उधर, तो प्लस में 4 हो जाएगा, यानी ये प्लस में 4/3 होगा, और ये जो है आपका प्लस में 4/3 है, प्लस में 4/3 है, सही है। यानी प्लस चिन्ह लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू, समझ गए होंगे। अब देखिए अब जो है आपका माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 1/3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में होगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ऊपर 4 है, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 1 का नाम 3, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी 1, और बटे में क्या है 3, तो 3 इक्वल टू इधर भी आपका 1/3 मिल हो गया कि नहीं, बराबर हो गया ना, बराबर हो गया। वही कह रहे थे कहाँ से मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलिए अब शून्यकों का गुणनफल करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है जी, शून्य क्या होता है, अचर पद होता है, यानी c, अचर पद मतलब c, अचर पद c/a सब कहते हैं, ठीक है, वो भी सही है, अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। हम बच्चों को ज़्यादा समय लगता है, बट बेहतर तरीके से समझा देते हैं ताकि बेहतर। शून्य क्या है आपकी, माइनस में 4/3 है, फिर माइनस लिख दिए, प्लस है ना, एक बार जब गलती होता है तो गलती होता जाता है, 4/3 है, और गुणनफल का मतलब गुणा -1 में गुणा करना है, ठीक है, इक्वल टू अचर पद क्या है, अचर पद देखेंगे माइनस में 4 है, तो माइनस में 4 रखेंगे, माइनस में 4 बटा में x² का गुणा क्या 3 है, तो हम 3 को ही रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस में 4/3 हो जाएगा, और इधर भी माइनस में 4/3 है। ये हो गया आपका सत्यता की जांच, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे बेहतर से, कोई भी दिक्कत नहीं, यानी पहले के 6 क्वेश्चन हो चुके। अब हम सब चलते हैं, बुक को हम आपको दिखा देते हैं, बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं हम सब, ठीक है। प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरे को पढ़िए, बेहतर क्वेश्चन है आपका। चलिए पढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी पहले का जो क्वेश्चन है, ये जो पहला है क्या दिया, 1/4 -1, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल 1/4 दिया, शून्यकों का गुणनफल -1 दिया। बहुत बेहतर तरीके से हम सब समझेंगे। जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम सब क्या दिया था, द्विघात बहुपद दिया था, और उससे हम सब क्या ज्ञात कर रहे थे, शून्य ज्ञात कर रहे थे, और
सत्यता की जांच भी कर रहे थे, बट इसमें क्या है, शून्यक आपका दिया हुआ है और आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, बेहतर है। और द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, आप सबको पता भी होगा, क्लास 9th में पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में शून्यकों का योगफल कोष्टक में, फिर कोष्टक के बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल। पता है कि नहीं? चलिए कॉपी पर इस क्वेश्चन को हम लिख दिए हैं और बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सबको हर एक क्वेश्चन समझ में भी आएगा। ध्यान दीजिए, आप सबको फॉर्मूला यहाँ पर लिख दें या क्वेश्चन सॉल्व करते, चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम सब फॉर्मूले को भी सीख लेंगे। चलिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना? द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग, और हम सबको पता है कि शून्यकों का योग किसे कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हम शून्यकों का योग कहते हैं, ठीक है। तथा शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल हम किसे कहते हैं? अल्फा इंटू बीटा को हम क्या कहते हैं? शून्यकों का गुणनफल कहते हैं ना, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, यानी हम शून्यक उसके माने से अल्फा और बीटा को शून्यक माने रहते हैं, ठीक है। दी गई संख्याएं हैं, यानी शून्यकों का योगफल ये है कि यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस में बीटा क्या है आपका? 1/4 है। और अल्फा इंटू बीटा, कामा दीजिए, अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है? -1 है। अल्फा इंटू बीटा ना इक्वल टू क्या है हमारा? -1 दिया, -1 दिया। और हमें ज्ञात क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना। बेहतर क्वेश्चन है, तो हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? द्विघात बहुपद हल कर रहे हैं इसका, ठीक है। द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस में कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल बाहर x होता है, फिर क्या होता है? प्लस होता है, बिल्कुल हाँ प्लस होता है। और शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल क्या है? अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब रख दीजिए, आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा बहुत ही आसानी से। और देखिए क्या है आपका? एक्स स्क्वायर है और माइनस है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या? 1/4 है, तो हम कोष्टक में रख भी लेते हैं 1/4, और कोष्टक के बाहर x है तो हम x को रख लेते हैं, ठीक। प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या? -1 है, तो -1 है। अब देखिए बटे में 4 है, अगर इसका इधर हम गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का गुणा x में होगा तो x/4 हो जाएगा, और एक प्लस है तो गलती, एक कोष्टक में लिख लेना चाहिए था, माइनस में 1 था ना, माइनस में, और प्लस और माइनस आपका क्या हो जाएगा? माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे ना, अब कट पीस करेंगे यहाँ पर माइनस, ओ काट दें क्या? बेहतर रहेगा, इतना काट देते हैं, नहीं तो हो जाएगा कंफ्यूजिंग बच्चों को PDF में, ठीक है। चलिए क्या लिख रहे थे? x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 1/4 में गुणा होगा, 1/4 में x में गुणा होगा, क्या होगा? x/4 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1 है तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए यहाँ पर बटे में 4 है, तो हम क्या करते हैं? इस पूरे में हम 4 से गुणा कर देते हैं, बेहतर रहेगा, बहुपद आपका ज्ञात हो जाएगा। 4 से जब हम गुणा करेंगे तो इसमें देखिए 4x स्क्वायर में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, x/4 में जब हम गुणा करेंगे, x/4 में जब हम गुणा करेंगे तो 4 से कट जाएगा, बचेगा आपका क्या? x बचेगा, तो x, ये -1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका? क्या? द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया हमारा, ठीक है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना था और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से बिल्कुल पहले का, दूसरे का पहला जिस तरीके से किए, दूसरे का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सबको करना है, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर भी लेंगे। चलिए चलते हैं दूसरे के क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं, क्या है आपका? √2, 1/3 है, और शून्यकों का योगफल क्या है? √2 है, और शून्यकों का गुणनफल क्या है आपका? 1/3 है, और ज्ञात क्या करना है आपको? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपका क्या दिया हुआ है? √2 है, कामा अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या है? 1/3 है, समझ रहे होंगे आप, सही है। और शून्य को द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ से हल लिख देते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद तो ही ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस में को एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल किसे कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या होता है? यक्स होता है यक्स, फिर प्लस में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब रखिए एक्स स्क्वायर ये माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान √2, तो हम कोष्टक में ही रख देते हैं √2, बाहर एक्स है तो एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3, तो 1/3 रख दिए, इक्वल टू यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, √2 का एक्स में गुणा √2 एक्स हो जाएगा, √2 एक्स प्लस 1/3, 1/3 है तो इस 3 का इसमें भी और इसमें गुणा कर लीजिए, वही बात है, क्या डायरेक्ट पूरे के हम गुणा कर लेते हैं 3 से, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस में √2x का अगर हम 3 में गुणा करेंगे तो 3 √2x हो जाएगा, और 1/3 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 से कट जाएगा, बचेगा 1, तो हमारा क्या बचा? प्लस में 1 बचा, और ये हमारा क्या मिल गया? द्विघात बहुपद मिल गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है आपका, और इसी तरीके से सबको कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे के तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या आपका 0, √5 है, शून्यकों का योगफल क्या है? शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या आपका 0 है, ठीक है, शून्य, और अल्फा इंटू में बीटा क्या आपका √5 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। और ज्ञात क्या करना है हमको? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, और द्विघात बहुपद है ना, बहुपद, गलती हो जाता है। देखिए, अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आप सबको फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कोष्टक बंद, फिर बाहर एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, देखिए शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फा इंटू नहीं, अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर रहेगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है तो हम 0 रख देते हैं, बाहर एक्स है तो एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है तो √5। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर 0 है, शून्य है, तो शून्य के जो 0 होता है किसी से आप गुणा करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, आप सबको पहले से पता है, ठीक है। यानी यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा खत्म है, माइनस चिन्ह भी खत्म हो जाएगा, ये 0 इसमें गुणा होगा 0 हो जाएगा, चिन्ह के साथ खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर है क्या? प्लस प्लस √5, तो √5, ये हमारा क्या मिल गया? द्विघात बहुपद मिल गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा शून्यक दिया हुआ, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया था, और द्विघात बहुपद याद कर लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के चौथे नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या है आपका 1, 1 यानी शून्यकों का योगफल क्या है आपका? 1 है, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल क्या है आपका? ये भी आपका इक्वल टू 1 है, बहुपद याद करना है, ठीक है। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं ताकि वह बेहतर रहेगा, द्विघात इसलिए लिख देते हैं, पीडीएफ में आप में रहेगा तभी समझेंगे, पीडीएफ में नहीं तो नहीं रहेगा तो नहीं समझेंगे। बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, फिर शून्यकों का योगफल, ठीक है, बार बार गलती हो रहा है क्या? एक्स, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस रहेगा, फिर प्लस में शून्यकों का गुणनफल, समझ पा रहे हैं, रखिए मान को, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है तो 1 रखेंगे, बाहर एक्स तो एक्स, प्लस शून्यकों का गुणनफल 1 है तो हम 1 रख लेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर -1 का गुणा एक्स में तो एक्स हो जाएगा, और +1 तो +1, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे के चौथा था 5वें नंबर क्वेश्चन पर, दूसरे के 5वें नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, यही है ना आपका -1/4 का मान, फिर 1/4 है आपका, ठीक है, सही है, तो शून्यकों का योगफल ये है आपका, यानी अल्फा प्लस में बीटा का मान जो है माइनस में 1/4 है, सही है, और कामा अल्फा इंटू बीटा का मान जो है 1/4 है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है आपका, और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, बेहतर क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लिखते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस में शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा,
फिर बाहर x, फिर प्लस में शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। सही है, मान को रखिए, एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में 1/4, कोष्टक में लिखिए, कोष्टक है ना आपका, माइनस में 1/4, बाहर x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, तो हमने 1/4 को रख दिया। सही है। अब देखिए x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, 1/4 का गुणा x में x/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 है तो 1/4। अभी द्विघात बहुपद के रूप में नहीं है, नीचे 4 है तो हम क्या करते हैं, सभी में हम क्या कर देते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं। इसमें 4 से गुणा होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस है, x/4 में जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा आपका x प्लस 1/4 में 4 से गुणा करेंगे। दिखा दें क्या कैसे, 1 सेकेंड, जैसे है आपका यहीं पर समझा दे, नहीं वहाँ पर जो है आपका फेयर करना है, लिखना है। अभी 1/4 है, 1/4 गुणा करेंगे 4 से, तो यहाँ 4 से देखिए 1 में गुणा होगा 4 से, ठीक है, तो गुणा होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 में गुणा होगा तो 4/4 कटेगा, 4 एकम 4, एक ही तो बचेगा इस तरीके से, इसलिए 1 लिख दिए। सही है, कोई दिक्कत समझ में आई है, आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्या है जी, क्वेश्चन नंबर दूसरे का 6ठा नंबर क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के साथ जो है समाप्त हो जाएगा ये आपका प्रश्नावली 2.2। ठीक है, क्या है आपका 4,1 है, सॉरी यहाँ, ठीक है 4,1, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, यानी शून्यकों का योगफल आपका यही है, यानी अल्फा प्लस में बीटा का मान 4 है, और कामा अल्फा इंटू बीटा का मान जो है 1 है। सही है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना, द्विघात बहुपद अभी हम बता भी देंगे, आपको पीडीएफ मिलेगा कहाँ, ठीक है। फॉर्मूला x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, बाहर x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अभी बताते हैं। ठीक है, रखिए मान को, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4, तो हमने 4 को रख दिया, बाहर x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, x² माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस है और माइनस का चिन्ह गुणा होगा तो माइनस ही होगा, 4 का गुणा x में 4x हो जाएगा, प्लस 1 है तो प्लस 1, ये आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जो है इसी क्वेश्चन के साथ क्या हुआ, प्रश्नावली 2.2 तो आपका समाप्त हो गया। अब आपको हम बता रहे हैं कि पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ, ब्लैक पेन से पीडीएफ आपका जो है मिलेगा कहाँ, आपको जो है आना है कहाँ पर, आपको आना है व्हाट्सएप पर। ठीक है, व्हाट्सएप पर इस नंबर पर 90 26 20 66 20 पर व्हाट्सएप करना है कि सर हमें पीडीएफ चाहिए क्लास 10th न्यू बुक का, ठीक है 2025-26 का। तो आपको जो है वहाँ पर स्कैनर दिया जाएगा, 99 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, उसके साथ आपको इस पूरे बुक की तैयारी कराने के साथ साथ आपको पीडीएफ वहीं पर मिलेगा। ठीक है, नहीं तो आपको नहीं मिल पाएगा। और जो है सबका जो है आप सबके हेल्प के लिए एक छोटी मात्रा में चार्ज है, जिससे आप हमारी अगर मदद करते हैं तो आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन कराएंगे इस बार। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में हम सब मिलेंगे, प्रश्नावली 2.3 के साथ मिलेंगे। 2.3 है आपका, 1 सेकेंड, प्रश्नावली 2.2 के साथ ही ये जो है खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, आपका बहुपद था। और आपका चैप्टर 3 स्टार्ट होने वाला है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो जुड़े रहिए, और जो है आपको यहाँ पर आएंगे तो व्हाट्सएप करेंगे तो आपको स्कैनर दिया जाएगा, उस पर जो भी प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल दिया जाएगा, प्राइवेट चैनल है, उसी पर आपको पीडीएफ मिलता है। इस बुक का पूरा सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर जुड़िए, आप सबके लिए बहुत बेहतर होगा। पेपर के समय आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं पर मिलेंगे, ऐसा नहीं है बहुत सी चीजें यूट्यूब पर नहीं अवेलेबल होता आप सबके लिए, आपको जो है चैनल पर ही दिया जाता है। वहां पर भी चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वहां पर भी दिया जाता है, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। ओके, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे और चैप्टर 3 के साथ मिलेंगे। ओके।